नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जक्कन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस में, टी बिजनेस के अंदर आप जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कौन सी रणनीतियाँ हैं या कौन सी युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ाना है दोस्तों प्रॉफिट? देखिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है दोस्तों। दो ही चीज़ें हैं जिनके लिए बिजनेस कोई भी इंसान करता है। नंबर एक, कि जितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना आप ज़्यादा अर्न कर सकें। और दूसरा होता है दोस्तों टाइम फ्रीडम, कि आपको जो है जहाँ चाहें वहाँ जा सकें, ऐसी टाइम की फ्रीडम आपके पास में हो, तो इसीलिए किया जाता है। तो आज हम कुछ 8 रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिस पर 8 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे जिन पर वर्क करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है दोस्तों इसके अंदर, जो है प्रोडक्ट रिसर्च एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए कि प्रोडक्ट पर रिसर्च आप करें, कंटिन्यूसली आपकी रिसर्च जो है प्रोडक्ट पर चलती रहनी चाहिए। आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है मैक्सिमम हो सके। आप जो है ये पहचान करें कि आपका वो कौन सा प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे रहा है, जो मैक्सिमम सेल हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हॉट सेलिंग में है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो डेड सेलिंग में है, जो कम सेल होता है। तो और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मीडियम सेल के अंदर है, तो उनको उसको प्रायोरिटी दें, जो हॉट सेलिंग में उसको प्रायोरिटी दें। तो ये चीज़ पर ध्यान देकर आप जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करें और R&D करते रहें, कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी चलती रहे। मार्केट का आप रिसर्च करते रहें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है अभी ट्रेंडिंग में है मार्केट के अंदर, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को करना है। सेकंड दोस्तों, दूसरा है आपका जो है प्राइस स्ट्रेटेजी। जो आपकी प्राइस स्ट्रेटेजी है वो आपको मार्केट का अध्ययन करना है कि मार्केट में अभी आपके कंपटीटर्स में प्राइस क्या चल रहा है। कभी भी प्राइस वॉर में कभी नहीं फंसना है दोस्तों। कभी भी आपको जो है प्राइस कटिंग के अंदर, इस वॉर के अंदर कभी मत फंस जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीटर 300 रुपये का बेच रहा है तो आप 290 का बेचना शुरू कर दो। तो अगर इस स्ट्रेटेजी में आप जा रहे हैं तो धीरे धीरे आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्राइस कम करते हैं तो एक जो है अनकॉन्शियसली आप एक मैसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर को कि आपका प्रोडक्ट जो है हल्का होने वाला है आपके कंपटीटर से। क्योंकि देखिए, वही खर्चे आप पर भी पड़ने वाले हैं जो खर्चे आपके कंपटीटर पर पड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन खर्चों को बचा पा रहे हैं, इस वजह से आप प्राइस कम करके दे रहे हैं। तो प्राइस कटिंग वॉर में कभी मत जाएं। अपने प्रोडक्ट को अंडर वैल्यूएशन कभी ना करें, अपने प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अंडर न करें कभी भी, जो है कम न आंकें अपने प्रोडक्ट की वैल्यूएशन। जितना वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर का, उसमें और आपके प्राइस के अंदर एक संतुलन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़े, ताकि आप जो है जिस वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप कस्टमर को, जिस रेंज के अंदर, तो उसी रेंज के आसपास आपका प्रोडक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो इस पर भी आप रिसर्च करें। थर्ड है दोस्तों आपका अपसेलिंग। अपसेलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी बिजनेस में, ना केवल टी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में। क्योंकि जिस रेंज में कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है उससे थोड़ा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आप उन्हें ऑफर करें, हाई रेंज का प्रोडक्ट आप ऑफर करें, ताकि कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी मिल पाए। अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी तो उसका सेटिस्फेक्शन रेशियो भी अधिक होगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा दोस्तों। रिपर्चेज भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है इस तरीके से। तो अपसेलिंग आप ट्राई करते रहें हमेशा, अच्छे प्रोडक्ट की तरफ आप प्रोत्साहित करें अपने कस्टमर को। सर, इस रेंज से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस रेंज में जाकर एक और अच्छा और बेहतर एक्सपीरियंस आप लें। फोर्थ दोस्तों, फोर्थ है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग भी बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर, ना ही केवल P2T बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में क्रॉस सेलिंग बहुत जरूरी है कि आप अपने सहायक प्रोडक्ट पर रिसर्च करें और उनको डेवलप करें और उनको भी मार्केट में आप लॉन्च करें। कि आप जब आपका देखिए सेल टीम उतनी ही लगनी है, आपका टाइम उतना ही लगना है, तो उसमें आपका जो है कुछ रेवेन्यू अधिक जनरेट हो जाएगा अगर आप सहायक प्रोडक्ट भी देते हैं। चाय के सहायक प्रोडक्ट होते हैं, इन्फ्यूज़र होता है आपका, कैटल होता है, टी पोट होता है आपका, जो है टी एसेसरीज होती हैं। अगर ये साथ में आप देना शुरू करें तो आपका जो है सेलिंग बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है दोस्तों। फिफ्थ है दोस्तों आपका फाइनेंशियल एनालाइजेशन। आपका फाइनेंशियल एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखना है कि आपके एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, आपने देखना है कि आपकी कहीं क्रेडिट बढ़ती तो नहीं जा रही मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कि आप जिन काउंटर्स पे आप अपना माल दे रहे हैं उनका जो है, ऐसा रहता है अमूमन मार्केट में, इंडियन मार्केट में रहता है कि एक सप्ताह आप माल देते हैं, सेकेंड सप्ताह जब आप माल डिलीवर करने जाते हैं तो फर्स्ट वीक वाला पेमेंट आप लेते हैं, थर्ड वीक जब माल देने जाते हैं तो सेकंड वीक वाला पेमेंट आप जो है कलेक्ट करते हैं।
तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं वीक स्किप हो रहा है, आपका जो है आपकी कलेक्शन नहीं हो पा रही है कि आपने सेकंड वीक में गए, फर्स्ट वीक का कलेक्शन नहीं लिया, लेकिन सेकंड वीक का माल डिलीवर आपके लोग कर रहे हैं, आपके जो टीम कर रही है। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट बढ़ता चला जाएगा, आपका कैश फ्लो घटता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे आपका कैश फ्लो घटेगा तो आपका बाइंग जो है घट जाएगा, और आपका बाइंग जो है घट जाता है। जब आपकी बाइंग पावर घट जाती है तो आपके जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखें, कहीं अननेसेसरी एक्सपेंस जहाँ कहीं भी दिखाई दें तो उसको कटिंग करें आप। तो इन सब चीज़ों पे ज़रूरी है कि आपका फाइनेंशियल एनालाइजेशन आपका जो रूटीन में चलना चाहिए दोस्तों। 6 है दोस्तों आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। देखिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो अगर कस्टमर किंग है तो मार्केटिंग किंगडम है दोस्तों, इस मार्केट का, इस चैटी बिजनेस का। अगर कस्टमर किंग है तो मार्केटिंग किंगडम है। तो आपको मार्केटिंग अपना बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे कि आपके कस्टमर एंगेज होते रहें आपके साथ में, और आपके जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाए, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहे। क्योंकि जब ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो आपके मार्जिन भी बढ़ जाते हैं दोस्तों, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता रहे, मार्केटिंग पे फोकस करें। क्योंकि आप चाहे सोना लेके बैठें, जब तक आप मार्केटिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो वो सेल होने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग पे रेगुलर आप जो है ध्यान दें, सीखते रहें, नए नए टिप्स, नए नए जो स्ट्रेटेजी अपनाते रहें, नई नई जो है कोशिशें आप लोग करते रहें मार्केटिंग के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है। 7th है दोस्तों आपका जो है स्टॉक मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, स्टॉक पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो आपका स्टॉक में अधिक मात्रा में रहे, जो मीडियम सेल है तो वो मीडियम मात्रा में ही रहे, और जो कम सेल में रहता है वो उसका जो है क्वांटिटी कम ही रहनी चाहिए आपके स्टॉक के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि जो नियर एक्सपायरी है वो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जो फ्रेश पैकिंग है वो आपकी टीम जो है देती जा रही है। ऐसा ना हो कहीं डेड स्टॉक आपके पास में इकट्ठा हो जाए। तो स्टॉक पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्टॉक पर ध्यान रखेंगे तो आपके मार्जिन बढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक 8वां पॉइंट है दोस्तों आपका एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। जो आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको आप बढ़ाते रहें, एक डिलाइट अनुभव आप उनको कराते रहें। आप अपनी टीम को एजुकेट करें, ट्रेन करें, ताकि आपके कस्टमर से एक अच्छी तरीके से वो डील कर पाएँ, उनकी नीड्स को वो समझे, अच्छे से डायग्नोज कर पाएँ अपने कस्टमर को। और आप जो है ऑफ़र करते रहें। आपके अगर एम्प्लॉय अच्छे से ट्रेंड होंगे, उन्हें जो है ब्रूइंग टेक्निक्स आती होगी, उन्हें जो है टेस्टिंग आती होगी, उन्हें जो है टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स अपना टेस्टिंग के लिए ऑफ़र करते रहें अपने कस्टमर को। ये सब चीज़ आप करते रहें, ताकि वो कस्टमर को जो है अच्छे से डील कर पाएँ, उनको अच्छे से डायग्नोज कर पाएँ, उनकी नीड को समझ पाएँ, और उनकी नीड के मुताबिक उन्हें प्रोडक्ट दे पाएँ। अपना जो है टेस्टिंग्स के जो है सेमिनार्स आप करवाते रहें, इवेंट्स आप करवाते रहें, उनमें अपने कस्टमर को इनवाइट करें। जो है उन्हें अलग अलग इवेंट्स के थ्रू आप कस्टमर के साथ जुड़े रहें, ताकि वो आपसे जुड़े रहें, आते रहें आपकी शॉप पर, और आपसे संबंधित रहेंगे तो आपकी परचेज जो है दिन बाय डे बढ़ती जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये हमने करीबन करीबन 8 स्ट्रेटजी पे डिस्कस किया आज, कि जिन पर आप जो है वर्क करके, इन 8 युक्तियों पे काम करके, इन टिप्स पर काम करके आप जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपका लाइक जो है हमारा हौसला बढ़ा देता है अगला वीडियो बनाने के लिए, और आपके कमेंट्स हमें सजेस्ट करते हैं कि किस तरफ जा रहा है ये वीडियो, और कितना वैल्यूएबल रहा आपके लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे रेगुलरली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जक्कन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस में, टी बिजनेस के अंदर आप जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कौन सी रणनीतियाँ हैं या कौन सी युक्ति हैं जिनका प्रयोग करके आप जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ाना है दोस्तों प्रॉफिट? देखिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है दोस्तों। दो ही चीज़ें